भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। EOS 8 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। दावा है कि इससे आपदा की सटीक जानकारी मिल सकती है। 3, 2, 1, 0। इसरो लगातार कामयाबी के पथ पर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से स्पेस एजेंसी ने अपनी धमक दिखाई। सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट लॉन्च कर दिया। SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का 20 सेकंड और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। इस मिशन के तहत देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 और एक छोटा सैटेलाइट SR0 डेमोसेट को लॉन्च किया गया। ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गोलाकार कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसरो की SSLV D3 रॉकेट लॉन्चिंग ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये दो सैटेलाइटों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए एक अहम मिशन है, जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। SSLV D3 रॉकेट की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। SSLV की ये तीसरी उड़ान है और भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस लॉन्चिंग से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। Module as a part of Gaganyaan mission, the satellite EOS 08 serves as a platform to carry silicon carbide ultraviolet dosimeter that will be used to monitor ultraviolet irradiance on the viewport of EOS 8 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद धरती की सतह की निगरानी करना और अहम डाटा इकट्ठा करना है। यह कृषि, वन्य जीवन की निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियों में मदद करेगा। वहीं SR0 डेमोसेट एक छोटा सैटेलाइट है जिसे पैसेंजर सैटेलाइट के रूप में भेजा जा रहा है। इसका मकसद नए तकनीकी परीक्षण करना है। इसरो के मुताबिक EOS 8 के प्राथमिक उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करना और विकसित करना शामिल है। SSLV रॉकेट मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का 20 सेकंड और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर कसार देवी क्षेत्र है, जिससे ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं। कसार देवी में चुंबकीय शक्ति का रहस्य बताया जाता है, जो शक्ति लोगों को यहाँ खींच ले आती है। स्वामी विवेकानंद समेत कई महापुरुषों और विदेशियों ने कसार देवी में ध्यान किया। कसार देवी को मां कात्यायनी का रूप मानकर पूजा की जाती है। कसार देवी में 1890 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। इसके बाद कसार देवी इतनी प्रसिद्ध हुई कि वाल्टर इनवांस वेंटेज, डेनमार्क के रहस्यमयी सुनीता बाबा, तिब्बती बौद्ध लामा, अनागरिक गोविंद जैसे दर्जनों लोग यहाँ आए और ध्यान योग किया। आज भी देश और दुनिया से लोग यहाँ योग, ध्यान और शांति के लिए पहुँचते हैं और कई घंटे मंदिर के आसपास बिताते हैं। यहाँ सुन चुका था, यहाँ के बारे में बहुत जगहों पे देखा था, सुना था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पे रियाज करूँ। यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ का जो एक चुंबकीय जो आकर्षण है, उसको मैं अपने नृत्य के माध्यम से उसको आत्मसात कर सकूँ। देखिए, कसार देवी के बारे में मैंने बहुत सुना था और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। यहाँ पे जो सकारात्मक ऊर्जा है बहुत ही अद्भुत और मन को जो शांति मिली उसको तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। साल भर कसार देवी में देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी योग साधना करने पहुंचते हैं, जिससे यहाँ चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ योग और ध्यान करने वालों और पर्यटकों को चुंबकीय शक्ति होने का एहसास होता है। वहीं राज्य की सरकार भी कसार देवी को मानस खंड सर्किट से जोड़कर विकसित करने में जुटी है।
सड़कों का विकास हो, चाहे वो हमारे होटल का हो, चाहे हमारे अन्य सुविधाओं को विकसित करना हो, वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कसार देवी का हो या अपने अन्य क्षेत्र हो, सभी के विकास के लिए मानस खंड के अंतर्गत बजट भी है। और ये शुंभ निशुंभ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। ये माँ कात्यायनी का मंदिर है और यहाँ पर ध्यान का केंद्र है, ध्यान करने की जगह है। ये 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ आकर के ध्यान किया। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कसार देवी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति होने का दावा किया, जिस पर कई महापुरुषों और पर्यटकों ने मोहर लगाई है। यही कारण है आज भी देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी कई दिनों तक यहाँ योग साधना करने पहुँचते हैं और उन्हें नई ऊर्जा का एहसास होता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।